अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एसईओ किसे कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसके ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर बनाते हैं ताकि जो भी ऑडियंस आए गूगल पे सर्च करे तो हमारी वेबसाइट उनको नज़र आए। क्योंकि जब वो हमारी वेबसाइट को व्यू करेंगे, नज़र आएगी उनकी, व्यू करेंगे, वहाँ पे क्लिक करके जाएंगे, तो उसके बाद ही हमारी प्रोडक्ट को देखकर वो कोई ऑर्डर परचेज़ करने के लिए वो रख सकेंगे। अब वो हमारी वेबसाइट, क्योंकि अब देखें दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट बन रही होती है, दिन में लाखों वेबसाइट न्यू बनती है किसी भी बिज़नेस के ऊपर, चाहे वो मोबाइल का बिज़नेस है या कोई भी बिज़नेस है, उसके ऊपर लाखों वेबसाइट्स बनती हैं। तो कौन सी वेबसाइट गूगल हमें आकर दिखाएगा, तो कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे कि जिसकी बेसिस के ऊपर गूगल वो वेबसाइट कंसीडर करके फ्रंट पेज के ऊपर लेके आएगा, उसकी रैंकिंग टॉप रखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं, एसईओ के ज़रिए से करते हैं। मिसाल के तौर पर हम गूगल पे आकर मोबाइल फ़ोन लिखते हैं ना, अब मोबाइल फ़ोन के लिए लाखों करोड़ों वेबसाइट जो है दुनिया में मौजूद होंगी। अब उसमें ये हमें पहले नंबर पे ये क्यों दिखा रहा है, फिर उसके बाद ये क्यों दिखा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी को क्लिक क्लिक कर देता हूँ, व्हाट मोबाइल को, तो आप देखें कि इसने ऐसी क्या क्या चीज़ें फॉलो की हैं जो जिसकी वजह से ये रैंकिंग में ऊपर आ रहा है। इसने एसईओ की हुई है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसने की हुई है, तभी इसको हाई रैंकिंग मिली हुई है। अगर हम इसका व्यू पेज सोर्स देखें यहाँ पे आके, तो इसने मेटा टैग भी लगाए होंगे, ऑल टैग्स भी लगाए होंगे, और भी इसने सेटिंग की होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल एफ करके मैं मेटा टैग के साथ सर्च करता हूँ, तो ये देखें कंट्रोल एफ करके मेटा लिखा, यहाँ पे आके ये देखें इसने मेटा टैग्स यानी कि कीवर्ड्स के जो टेक्सुअल टैग्स होते हैं इसने वो लगाए हुए हैं। ठीक है, ये देखें मोबाइल फ़ोन प्राइसेस, व्हाट मोबाइल पाकिस्तान, ये सारे मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन पाकिस्तान, ये टैग्स इसने लगाए हुए हैं ताकि गूगल पे आके कोई भी सर्च करेगा ना, इससे रिलेटेड सर्च करेगा, इन इन कीवर्ड्स से रिलेटेड, ये जो टॉप सर्च कीवर्ड्स हैं, पाकिस्तान डेली मोबाइल अपडेट्स, मोबाइल अपडेट प्राइसेस, ये मेटा टैग इसने लगाए हुए हैं, तभी जो है ना ये रैंक कर रहे हैं। सिर्फ इसकी वजह से नहीं कर रहा, 250 प्लस फैक्टर्स होते हैं, 250 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर ये मेटा टैग वाला होता है। इससे वो सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स फॉलो किए हुए हैं, तभी जो है ये ऊपर आ रहा है। अब ये मेटा टैग्स हैं, ऑल टैग्स भी इसने देखते हैं लगाए हुए होंगे। अब ऑल टैग्स हम देखते हैं जो पिक्चर्स के लिए लगाते हैं, इमेजेस के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है इसने लगाया हुआ, ये देखे जेपीजे इमेज लगाया हुआ है इसने ऑल टैग्स में। ठीक है, मोबाइल फ़ोन प्राइसेस के लिए इसने ये इमेज दिया हुआ है, उसका ऑल टैग्स लगा। अब गूगल को बताना पड़ता है कि ये जो ऑल टैग मैं लगा रहा हूँ ये क्यों लगा रहा हूँ, किस लिए लगा रहा हूँ। ये देखें ये ऑल टैग लगाया इसने, ये इमेज दिया है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ का इमेज है, ये सैमसंग गलेक्सी अल्ट्रा, ये उस टाइप का इमेज है, ये इस कैटेगरी का इमेज है। ठीक है, तो यानी कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत सारी इसकी टाइप्स अगर हम देखें तो 3 टाइप्स होती हैं। ऑन पेज एसईओ की जाती है, फिर ऑफ पेज एसईओ की जाती है, फिर टेक्निकल एसईओ की जाती है। ऑन पेज एसईओ जो है यानी कि हम वेबसाइट से रिलेटेड एसईओ, वेबसाइट के ऊपर जो हम कंटेंट डालते हैं उससे रिलेटेड हम कंटेंट, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, तो ऑन पेज इसको बोलते हैं। ऑफ पेज होती है बैक लिंक्स यानी कि लिंक बिल्डिंग, कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक बिल्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। इंटरनल लिंक बिल्डिंग होती है, इनबाउंड होती है, या एक्सटर्नल लिंक बिल्ड होती है, और उसको आउटबाउंड बोलते हैं। तो इसी तरह कितनी जो है लिंक बिल्डिंग हो रही है। इसी तरह एक तीसरी कैटेगरी है टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ को जो वर्डप्रेस ने आसान बना दिया कि टेक्निकल चीज़ें उसमें कवर की जाती हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी को देख लें, इसी का देखें HTTPS का SSL ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि ये सिक्योर वेबसाइट है। तो ये चीज़ें जब वो फॉलो करता है कोई भी वेबसाइट, तो उसको गूगल रैंकिंग करता है, ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक उसको रीच देता है। ठीक है, या इसी तरह ऑफ पेज जो एसईओ होती है, ये बैक लिंक्स होते हैं, इसमें लिंक क्रिएट करने पड़ते हैं। और इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका पेज है उसकी अपनी इंटरनल लिंकिंग हो, आपकी वेबसाइट है उसके डिफरेंट पेज बने होता है, अबाउट मी पेज बना हुआ होता है, उसी में एक्सेसरीज का पेज बना होता है, होम पेज बना होता है, डिफरेंट पेज की आपस में लिंकिंग को बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। और इसी तरह अगर वो एक्सटर्नल लिंक किसी और आपसे रिलेटेड कोई वेबसाइट है, आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं, कोई डेफिनेशन रेफ़र कर रहे हैं, विकीपीडिया को रेफ़र कर रहे हैं, तो आप उसका लिंक रखेंगे तो इसको एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं। इसी तरह इनबाउंड लिंकिंग क्या होती है, आउटबाउंड लिंकिंग क्या होती है, ये सारी मैं 1 बाय 1 वीडियो बना के उसमें फिर सारी डिटेल बताऊंगा। अभी फॉर एग्जांपल हम ये ऑन पेज एसईओ में देख लेते हैं कि कंटेंट में हम कीवर्ड्स रखते हैं कि H1 हेडिंग 1 में कौन सा मेन कीवर्ड रखेंगे, हम फिर हेडिंग 2 में कंटेंट में कौन सा कीवर्ड रखेंगे। जो टारगेट कीवर्ड्स हमने कीवर्ड रिसर्च के ज़रिए से हमने फाइंड किए हुए होते हैं उनको रखते हैं, हर पेज के लिए अपना कीवर्ड रखते हैं।
एक्सेसरीज़ के लिए अपना कीवर्ड होता है, या जो भी हमारे पेजेस होते हैं उसके रिलेटेड हम कीवर्ड फाइंड करते हैं। और इसी तरह मेटा टैग्स, ये कंटेंट के लिए मेटा टैग्स होते हैं, टेक्स्ट के लिए मेटा टैग्स होते हैं। इसी तरह ऑल टैग्स जो है इमेजेस के लिए होते हैं। फिर साइट मैप रखा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स 250 प्लस फैक्टर जब फॉलो करते हैं तो फिर गूगल हमें रैंकिंग देता है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल एक दूसरी वेबसाइट मोबाइल फ़ोन के साथ हमने सर्च किया तो दूसरी वेबसाइट जो है हम ओपन कर लेते हैं pricewaite.com को। तो आप इसमें ये देखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि .p के जो TLD डोमेन होती है ना, कि अगर आपका बिज़नेस पाकिस्तान में है और आप यहाँ पे .com जो है वर्ल्ड वाइड चलती है, अगर आपकी ऑडियंस, आपके विजिटर्स, आपके क्लाइंट्स जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और बिज़नेस भी आपने पाकिस्तान में करना है, तो .p के वाली आप डोमेन जो है वो परचेज़ कर लेंगे, TLD उसको रखेंगे बजाय .com के। तो इसीलिए ये फैक्टर्स होते हैं जिनको SEO फैक्टर्स होते हैं जिनको ये गूगल जो है रैंक करने के लिए यूज़ करता है। अब इसी का हम जो है ना इसका व्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम इसका व्यू पेज सोर्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इसने भी वही मेटा टैग्स लगाए होंगे, ऑल टैग्स लगाए होंगे, कीवर्ड्स की इसने ग्रुपिंग की हुई होगी। इसी तरह इसने URL यूज़र फ्रेंडली बनाया हुआ है, वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली बनाई हुई है। इसने इमेजेस जो है एक बड़ी प्लानिंग और तरतीब के साथ रखे हुए हैं कि यूज़र फ्रेंडली है, कि कोई भी आता है सर्च करता है इस वेबसाइट के ऊपर, जब आता है तो देखता है कि इसने नाम भी लिखा हुआ है कि कौन सा मोबाइल है ये, उसकी प्राइस क्या है, उसकी में ऑफ कितना है, उसमें ये सेल डिस्काउंट कितना लगा हुआ है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जिसको जो है ना गूगल मॉनिटर कर रहा होता है। ये SEO फैक्टर्स होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं। तो इसी तरह जो है अब हम इसमें कंट्रोल F करके अगर देखें ऑल टैग्स, तो इसने लगाए हुए होंगे ज़रूर। ये देखें इसने ऑल टैग्स लगाए हुए हैं इमेजेस के लिए ठीक है, इमेजेस के लिए ऑल टैग्स इसने लगाए हुए हैं, ये देखें। तो जो भी ऑल टैग्स होंगे वो इमेजेस के लिए होंगे। और इसी तरह मेटा टैग्स जो है ये देखें इमेजेस, ठीक है। तो ऑल टैग इस तरह लगाए हुए होते हैं। और जो वेबसाइट ऑल टैग नहीं लगा रही होगी लेकिन वो होगी मोबाइल की, तो ज़ाहिर है उसने SEO नहीं की हुई, तो इस तरह जो है वो उसको रैंकिंग भी नहीं मिलेगी। ऑल टैग की जगह अगर हम मेटा टैग्स को सर्च करते हैं तो ये देखें इसने मेटा टैग्स भी लगाए हुए हैं। मेटा टैग्स टेक्स्ट के लिए लगाते हैं जबकि ऑल टैग्स जो है वो इमेजेस के लिए लगाते हैं। अब ये देखें इसने जो है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्मार्टफोन पॉपुलर ब्रांड्स, तो इसने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है इसी तरह, ठीक है। तो टेक्नो, एप्पल, रियलमी, इसी तरह जो है ना ऑल टैग्स इसने लगाए हुए हैं कि आप कौन कौन सी जो है वो प्राइस सर्च कर रहे होते हैं। मोबाइल पाकिस्तान सर्च कर रहे हैं, लोवेस्ट प्राइस पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं, या कौन कौन से बेस्ट मोबाइल प्राइस आप सर्च कर रहे हैं। यानी कि जो वेबसाइट इन मेटा टैग्स को लगाएगी, ऑल टैग्स को लगाएगी, URL फ्रेंडली, यानी कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको वो कवर करेगी। ऑफ पेज बैक लिंक्स को भी कवर करेगी, इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेगी कि जैसे यूज़र क्लिक करे फ़ौरन विद इन सेकेंड से भी कम टाइम में जो है वो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, फिर यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद उसको बेस्ट रैंकिंग मिलेगी, टारगेट सेल वो उसको अचीव होगी। तो क्योंकि टारगेट ऑडियंस उसके पेज पे आएगी ना, तभी उसकी सेल अचीव होगी। तो इसी तरह उसका बिजनेस जो है ग्रो करेगा। फिर उसके अलावा जो है मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो इसमें प्रोसेस हम कौन सा हमें फॉलो करना चाहिए। वाइट हैट SEO करना चाहिए, ग्रे हैट SEO करना चाहिए, या ब्लैक हैट SEO करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वाइट हैट SEO हमें जो है प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। ये वो रिकमेंडेशंस है जो गूगल हमें रिकमेंड करता है कि आप ये वाली चीज़ें जो है ना कर लें ताकि मैं आपको रैंकिंग दे सकूं। इसको बोलते हैं वाइट हैट SEO। और जो ब्लैक हैट SEO वो होती है कि अगर हम गूगल के जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं या कोडिंग होती है, हम ट्राई करें कि हम उसको ब्रेक कर सकें, कोई कोडिंग कर सकें ताकि हम अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक करवाएं। क्योंकि अगर वाइट हैट SEO करेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है वो पूरे करने पड़ते हैं। जबकि ब्लैक हैट SEO में जो डेवलपर्स होते हैं या जो हैकर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम एल्गोरिदम को रीड करें या ऐसी कोडिंग कर लें ताकि हमारी रैंक जल्दी हो जाए, बजाय इसके कि हम वेट करें और ये सारे फैक्टर्स पूरे करें। तो जैसे ही फिर गूगल को पता चलेगा उसने आपकी वेबसाइट ब्लॉक कर देनी है, कंटेंट ब्लॉक कर देना है, तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। या फिर ऐसे भी होता है कि गूगल जो है अपग्रेड करता रहता है अपनी कोडिंग को, अपनी एल्गोरिदम को। अगर वो अपग्रेड ना करता रहे या सारे लोगों को पता चल जाए तो फिर गूगल नहीं रहेगा। तो फिर जो है ना बाकी बहुत सारे लोग उसके मुकाबले की वेबसाइट्स बना लेंगे, सर्च इंजन बना लेंगे। तो इसीलिए ब्लैक हैट नहीं करनी चाहिए।
और ग्रे हैट होती है कि कुछ ये वाली फॉलो कर ली, कुछ ये टेक्निक्स फॉलो कर ली, इनका 50-50 करके फिर ग्रे हैट कर लिया। तो ये भी जो है ना रिकमेंड नहीं की जाती है, दोनों ना ग्रे हैट की जाती है ना ब्लैक हैट की जाती है। सिर्फ रिकमेंडेड जो गूगल की तरफ से वाइट हैट एसईओ है कि अगर वाइट हैट एसईओ करेंगे, गूगल की रिकमेंडेशंस जो होती हैं कि आप ऑन पेज में ये फैक्टर्स आप कर लें, फिर इसी तरह ऑफ पेज में ये बैक लिंक्स या जो इंटरनल लिंकिंग, इनबाउंड आउटबाउंड लिंकिंग होती है वो कर लें। टेक्निकल में जो है ना कि आपकी एसएसएल सर्टिफिकेट आपका इंस्टॉल होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें कि आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, फ़ौरन मोबाइल के ऊपर भी ओपन होनी चाहिए, टैब के ऊपर भी ओपन होनी चाहिए, और इसी तरह लैपटॉप के ऊपर भी, यानी कि यूज़र फ्रेंडली भी होनी चाहिए। सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसी तरह अगर हम ये सारे फैक्टर्स पूरे करेंगे तो उसके बाद हमें रैंकिंग अचीव होगी। ये सारे फैक्टर्स किस में पूरे होते हैं, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ी जो है टेक्निक बन चुकी है कि हमने अपनी अगर वेबसाइट को रैंक कराना है गूगल के ऊपर। अब देखें ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ये दो वर्ड है। सर्च इंजन, एक सर्च इंजन यानी कि गूगल या बिंग जो है ये सर्च इंजन है, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हमने रैंकिंग को इम्प्रूव करना है। सर्च इंजन गूगल फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम एसईओ के जितने फैक्टर्स हैं वाइट हैट से रिलेटेड हम उनको कंसीडर करते हैं। तो इस तरह हमारी वेबसाइट जो भी हम बनाएंगे ताकि वो हमारी वेबसाइट जल्दी से रैंक होकर ऊपर आए, ताकि हमें ऑडियंस मिल सके, हमें रीच मिल सके, और हमें जो है वो ऑर्गेनिक रीच मिल सके। तो इस तरह इसको एसईओ कहते हैं। एसईओ में ऑन पेज के लिए जितने भी होगी उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जितने फैक्टर्स होंगे वो सारे मैं सिखाऊंगा आपको। इसी तरह ऑफ पेज की लिंक बिल्डिंग कैसे की जाती है या टेक्निकल एसईओ कैसे की जाती है, ये वाइट हैट एसईओ में के अंदर रहते हुए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बेस्ट रैंकिंग अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आप जो भी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपका अल्टीमेट पर्पज़ यही होगा कि उसको हम गूगल की जो सर्च इंजन है उसमें हम टॉप यानी कि फर्स्ट पेज के ऊपर उसको लेके आए। गूगल के आप देखें कि कितना पेजेस जो है ना बने हुए हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड, और इस तरह लातादाद पेजेस बने हुए हैं। न्यू वेबसाइट आप बनाएंगे, आप जितनी भी अगर अच्छी इमेजेस उसके ऊपर प्लेस कर लें या कुछ भी, तो वो और एंड में पड़ी हुई होगी। तो एंड में पड़ी हुई होगी तो यूज़र को नज़र भी नहीं आएगी, वो क्लिक करके उस पर पहुँच भी नहीं सकेंगे। तो इसी तरह टॉप पे पहुँचने के लिए हमें एसईओ करनी पड़ती है। एसईओ आपकी बिज़नेस के लिए, चाहे आप बिजनेसमैन है उसके लिए भी ज़रूरी है, अगर आप पोर्टफोलियो बनाए हुए वेबसाइट उसके लिए भी ज़रूरी है, ताकि आपके लोग पोर्टफोलियो को सर्च कर सकें, आपको फ्रीलांसिंग में आपको सर्च किया जा सके। तो ये था एसईओ का इंट्रोडक्शन कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में टाइप्स कौन सी हैं, कौन से मेथड के ज़रिए से की जाती है, उसमें कौन कौन सी जो है टेक्निक्स होती हैं, तो वो कैसे की जाती है वन बाय वन, फिर इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी आपका कंसेप्ट क्लियर करना था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी टेक्निक है। ये आपकी सीखने के लिए, ये स्किल सेट में ये लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप बिज़नेस को ग्रो करा सके। अपना बिज़नेस है या क्लाइंट का बिज़नेस है, वो क्लाइंट आपको अपवर्क से मिलता है या फाइवर से मिलता है, कहीं से भी मिलता है, या आपके अपने लोकल एरिया से है, कोई भी उसका होटलिंग का बिज़नेस है या कोई भी बिज़नेस आपने रैंक करवाना है, ताकि कोई भी उसको गूगल पे सर्च करे या लोगों में उसका आइडिया हो तो उसको कैसे हम रैंक करवा सकेंगे, उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो भी अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसके बारे में रिलेटेड कंटेंट मैं जो है फिर सारा अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।